All right, beta. Assalamu alaikum. Uh, I guess you can hear me well. Very good. चलो जी. So कार्बोहाइड्रेट की स्लाइड नजर आ रही है आपको? We are going to start with the another topic or a revision of another topic, जिसमें आप carbohydrates को देखेंगे and the chemistry of the carbohydrates, right? क्या नो सर स्लाइड नहीं शेयर हो रही? एक मिनट मैं फिर देखता हूँ. बेटा आप शेयर हुई है? मेरी शेयरिंग ऑन कर रहे हो? हाँ अब देखो शेयरिंग ऑन में. अब एक साथ ही सारी शेयरिंग सारी. अब सही आ रही है आपकी स्क्रीन पे? ऑलराइट, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज आपका नेट थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे एविसिना का. गैदरिंग इट. ओके, हियर वी गो. दिस इज द टॉपिक बेटा आज जो हम लोगों ने शुरू करना है, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, व्हिच आई नीड यू टू read it from Lippincott as well as from Harper, because this is the only topic. These chemistries of carbohydrate and chemistry of lipid. These are the two topics which are not completely specified or explained in the Lippincott. So I would suggest in the chapters मैंने लिखे हुए हैं Harper के, you go and go through them as well. इसके बाद जो नेक्स्ट आपके कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक्स हैं वो ये है आपके TOS, जो कि UHS की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है. वी आर गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आप general characteristics. The term carbohydrates is driven from the hydrate and decarbon. The compound is CHO, and not carbohydrates have the empirical formula D-carboxy amino sugars, and carbohydrates are more abundant in the nature. ठीक है जी. Sources, ठीक है जी. They are the functional energy source. They are intermediate molecule in. ठीक है. And moreover, they are the glycosides and the vitamins, ठीक है, and the structural unit of the plants and biological transport cell to cell recognition. अब बेटा ये जो functions हैं, they are very important. Source of energy, the source of energy is like, oh, if you talk about the source of energy,
So the source is sugar. ठीक है. Intermediate for the synthesis of other basic biochemical entities like fats and proteins. तो यहाँ पे आपका जो आप लोगों ने जिस तरह लिखना है वो आप लोगों ने ये लिखना है कि फॉर एग्जांपल लाइक de novo synthesis or in the pathway of, for example, assembly of acetoacetyl, so de novo synthesis or gluconeogenesis, gluconeo, associated with the other acid glycosides and vitamins and antibiotics. इसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकल फंक्शन है, ये आप लोगों ने लिखना है. ठीक है. स्ट्रक्चरल टिश्यू ऑफ द प्लांट्स, सो यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोजन और सेलुलोज है, तो आप लोगों ने इस तरह भी लिखना है. पार्टिसिपेट इन टू सेल रिकग्निशन, सेकेंडरी मैसेंजर्स. ठीक है, जिसके अंदर साइक्लिक एएमपी वगैरह थे. ठीक है क्या, ये दीज आर द फंक्शंस दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज. अच्छा जी, क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी दोबारा से H2O की मदद से दोबारा से और छोटे नहीं हो सकते, वो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स हैं. और जो कि दो बेसिक यूनिट में, टू बेसिक, ऑलवेज रिमेंबर टू बेसिक, those are all called as disaccharides. बाद के ओलिगोसैकेराइड्स हैं एंड पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. क्लासिफिकेशन इनकी देख लें. aldoses and ketoses, these are the basic classification parameters of the carbohydrates. इसमें trioses and tetroses and pentoses and hexoses and haptoloses हैं या haptoses है. ठीक है जी. इनकी एक एक एग्जाम्पल आपको सबको याद होनी चाहिए, ये अक्सर क्वेश्चन आता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस चार्ट इज बीइंग ड्रिवन फ्रॉम लिपिनकॉर्ड, तो जरूर डू गो थ्रू दिस. ठीक है. इसके बाद जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये फर्दर क्लासिफाई किए जा सकते हैं एज एल्डोजेस एंड कीटोजेस. ठीक है. ठीक है. अब इनके ही ये एल्डोज और कीटोज का डिफरेंस होने की वजह से दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. ग्लूकोज आपको पता है कि हमारा एक रॉ सोर्स है और फ्रुक्टोज हमें नॉर्मली मिलता है फ्रूट्स में से एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. मगर इफ यू सी द स्ट्रक्चरल यूनिट तो आप ये देखोगे, अगर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 and 6 carbon. Again 1 2 3 4 5 and 6 carbon. Both are the 6 carbon units of carbohydrates. The only difference comes here जहां पे ये ऊपर वाला ग्रुप पे आता है. The group which is one of them is ketone and one of them is क्या कहते हैं aldose. बेटा, now what I want to explain, when we say कार्बोहाइड्रेट, बेटा कोई भी स्ट्रक्चर जिसकी केमिस्ट्री में आपको कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मेन चेन में या फिशर प्रेजेंटेशन में मिलता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. द अदर वे अराउंड, अगर आपको कार्बन प्लस इधर लिखता हूं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन ओनली मिलता है, दैट गोज इनटू फैट्स. अगर आपको कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलता है, दैट गोज इनटू प्रोटीन. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस. इधर ऑक्सीजन का डिफरेंस है, इधर नाइट्रोजन का, और इधर कुछ है ही नहीं. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक केमिस्ट्री डिफरेंसेस बिटवीन देम. अब द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, हेमी एसिटाइल, हेमी केटाइल या कीटोन. ठीक है. these are the formational differences between them. ठीक है. an aldehyde can react with an alcohol to form hemiacetyl. ठीक है. definition of hemiacetyl, an aldehyde with alcohol forms hemiacetyl. a ketone with alcohol forms hemicatyl. ठीक है.
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर व्हाई डू वी कॉल देम हैमी एंड हैमी, ठीक है। और जस्ट रिमेंबर the haram ingredients of Muslim diet is pig and alcohol, ठीक है, pig and alcohol. Both of them are called, pig is called as ham, ठीक है, hamburgers. So whenever you read a word of ham, hammy acetyl or hammy ketyl, remember that that group has a alcohol and as in reacted with the carbohydrate, ठीक हो गया। अब alcohol with aldehyde is hemi acetyl, alcohol with ketone is hemi ketyl. Why they are called hemi again chemistry wise? Because the presence of this alcohol group makes the group go cyclic, ठीक है, cyclic, but dependent on alcohol. So that is why they are called hemicircular, basically. All right. So these are the two classification of ketones and acetones further than their ketone and acetone group. दूसरी बात आपको जो यहाँ पे पता होनी चाहिए कि what is the difference between an ketone and aldehyde, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपलर फॉर्म पे बताता हूँ। बेटा अगर कीटोन की बात करेंगे, कीटोन एक कार्बन साथ दो और चेन्स, ठीक है। अगर एल्डिहाइड की बात करेंगे, ठीक है, एक कार्बन और एक आर चेन, सॉरी आर चेन इधर डाल देते हैं, और एक डबल बॉन्ड, ठीक है, या एक डबल बॉन्ड को भी ना करें तो एक हाइड्रोजन का, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इफ अ कार्बन, अगर आपसे क्वेश्चन आता है what is the difference between a ketone and an aldehyde, you will say the first carbon containing two R chains is a ketone group and a carbon containing one R chain is an aldehyde, ठीक हो गया। look at over here, both of them they are having property क्या है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। एल्डिहाइड में एक आर ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, कीटोन में दोनों आर ग्रुप्स, ठीक हो गया। यहां तक बात समझ आएगी, द डिफरेंस बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन एंड द डिफरेंस बिटवीन अ हेमी एसिटाइल एंड एल्डिहाइड। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डोजेस, एल्डोजेस और द कार्बोहाइड्रेट्स विद एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ये देखिए एल्डिहाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर इसके अंदर एक हाइड्रोजन आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया, आर चेन किधर है? सिंस आप एमिंग कर रहे हैं एल्डिहाइड को या ग्रुप ऑफ शुगर को विद हेल्प ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप और डिनोमिनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा बेटा कि जो आपका बाकी का द रेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर है, दिस इज द रेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, दैट इज द आर चेन फॉर इट, ठीक हो गया। सो this chart is again driven from your Lippincott, so you go and find it and read it and ratify it, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है, एंड कंपाउंड हैविंग different presentation of a chemical configuration but same chemical and physical functionalities, ठीक है, उनको आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट आइसोमेरिज्म्स पढ़ते हैं। सबसे पहले शुगर एग्जिबिट वेरियस फॉर्म्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। ग्लूकोज विद 4 asymmetric carbons can have 16 आइसोमर्स, यानी 4 into 4, 16 प्रेजेंटेशंस इसकी हो सकती है, ठीक हो गया। D and L isomerism, beta, this is one of the important forms of isomerism that you need to remember as a doctor, is determined by its spatial relationship, spatial yani conformational, uski shaklan, with the parent compound of the carbohydrate, 3 carbon sugar of
ग्लाइसरोस या ग्लिसरोल्डिहाइड्स, the orientation of H and OH group around the carbon atom adjacent to the terminal alcohol group. अब टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप किधर थी हमारी, ठीक है, आखिरी अल्कोहल ग्रुप यानी C5 के ऊपर, ठीक है. That determines whether the sugar is D or L. ठीक हो गया. मेक श्योर कि आप D और L आइसोमेरिज्म को जब देख रहे हैं, तो अगर हम इस शुगर को देख रहे हैं तो इसके अंदर दिस कार्बन दिस वन दिस डिफाइंस D एंड L, ठीक है, वन इनटू द लास्ट वन. ऑलराइट, हमेशा ज़हन में रखिएगा. अच्छा जी, अब D versus L designation. D and L designations are based on the configurations about the single asymmetric carbon in the glyceraldehydes. ठीक है जी, ये देखिए जी, ये A कार्बन है जो कि अपने आप को रोटेट अराउंड कर सकता है. Very simple. If the OH is on the left side, तो फिर this is the L. If it is on the right side, instead of it calling it the right, we call it the D. Okay. On the other hand, the lower presentations are Fisher projections. ठीक है, ये आपकी Hobarth projections है, ठीक है, जो 3 dimensional होती हैं. ये जो 2 dimension है, 2D है, ये इसको Fisher presentation कहते हैं. Again, this is the L, this is the D. All right, clear? आगे चलते हैं. Sugars nomenclatures. The sugars with more than one chiral carbon DL or L refers to the asymmetric carbon farthest from the aldehyde or the ketone group. इसकी ये definition है, the farthest यानी aldehyde and ketone group से सबसे दूर, ठीक है. अब सबसे दूर ये बनता है, मगर ये बेटा खुद से एक R चेन के साथ अटैच है. ये कायरल कार्बन नहीं है, ये एक कंपाउंडेड कार्बन है, ये मूव नहीं कर सकता. इसने अपनी स्पेशल प्रेजेंटेशन मेंटेन करनी. बट ऑल ऑफ देम ये दे कैन रोटेट अराउंड, बट द फारदेस्ट फ्रॉम हियर, द फारदेस्ट, ये फारदेस्ट है, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट द D और L प्रेजेंटेशन. ठीक है जी. When OH group on the carbon is on the right is D, when on the left is L, the enzyme responsible for the metabolisms are specific for the configuration of the glucose dextro, ठीक है, rotatories. ठीक है, इनको कहते हैं dextro, D से dextro rotation. अच्छा जी, अगर आपने कभी किसी पुराने डॉक्टर के पास गए होंगे, नए वाले डॉक्टर जो आप जैसे नवे निकोरे आ रहे हैं वो तो नहीं, जो पुराने बेचारे हैं जो कि रिटायरमेंट के आसपास है, या आजकल के जो हमारे क्वैक्स हैं, तो आपने ये वर्ड नॉर्मली बड़ा सुना होगा उनके मुंह से कि यार पेशेंट को डेक्सट्रोज डाल दो. व्हाई? बिकॉज डेक्सट्रोज इज द फॉर्म ऑफ शुगर दैट हमने बायोकेमिकली प्रिपेयर किया है फॉर इन्फ्यूजन टू द पेशेंट, क्योंकि दिस इज द most bioavailable form of sugar to grow. अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया होगा तो हम उसको डेक्सट्रोज शुगर लगाते हैं. और ऑब्वियसली ये जो एंजाइम्स हैं हमारे अंदर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ और फिक्सेशन ऑफ different form of carbohydrates, and they are specific for D and L presentations. Right? यहाँ तक बात सारी समझ में आ रही है? ओके, गुड. उसके बाद हम चलते हैं. अच्छा जी, hence the alternative dextrose is often used clinically practice, and the asymmetric carbon refers to ऑप्टिकल एक्टिविटी. इसको कहते हैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने आपको टेक्निक्स में भी सिखाया था थोड़ा सा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी कंपाउंड की किसे कहते हैं. ये ऑप्टिकल एक्टिविटी उस कंपाउंड को कहते हैं या उस कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं जिसके ऊपर जब लाइट मोनोक्रोमैटिक या हाई सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट फॉल करवाती है, तो दैट कैन चेंज इन द एनर्जी लेवल ऑफ दैट
atom or that compound, and hence it rotates and causing the diversion of the light beam. That is called optical activity. ठीक हो गया? Structures of simple aldose and ketones. ठीक हो गया? अब यहाँ पे देख लें, दो R chains हैं, तो ये आपके कीटोन बॉडीज में चला जाएगा. अगर एक R चेन है तो ये आपके एल्डिहाइड ग्रुप्स में चला जाएगा. ठीक हो गया? आगे चलते हैं. इससे ज्यादा इसके D और L के अंदर जाना नहीं है. अब यहाँ पे देख लेते हैं छोटी सी और एक और आइसोमेरिज्म के अंदर बात चलते हैं. When beam of plane polarized light is passed through a solution of an optical isomer, it will rotate either to the right, dextro, or to the left, levo. The direction of rotation is independent of stereochemistry of the sugar and may be designated DL negative, positive, L negative, L positive. For example, naturally occurring fructose is D negative. ठीक हो गया? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर बात आ गई है. अगर आपसे कोई पूछता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, तो आप कहेंगे डेक्स्ट्रल रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स को कहते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक हो गया? अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक लाइट बीम एक कंपाउंड के ऊपर गिरी है, ठीक है, और उसकी वजह से कंपाउंड ने ये लेफ्ट साइड मूव किया है, तो बीम भी डाइवर्ज हो जाएगी बाहर निकलते हुए लेफ्ट साइड पे. इस पूरे फिनोमेना को कहेंगे नेगेटिव और लीवो. अगर लाइट बीम आई है, एक कंपाउंड पे लगी है, ठीक है, और इसके रिजल्टेंट लाइट राइटवर्ड डाइवर्ज हो गई है और कंपाउंड भी राइटवर्ड रोटेट हो गया है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव और डेक्स्ट्रो. क्लियर होगी? आगे चलो. ठीक हो गया? DNA फ्रैक्टोजेस. उसके बाद enantiomers. Then the other form of isomerism is called enantiomerism. ठीक है? enantiomerism के अंदर क्या होगा कि एक ही शुगर का ऑप्टिकल इमेज बनेगा या मिरर इमेज बनेगा. अब मिरर इमेज क्या है? ऑब्वियसली यहाँ पे मिरर दिखाया हुआ है कि इट विल बी एग्जैक्टली दी opposite. जैसे कि if you guys stand behind or stand before a mirror in your room, what will happen? Your right side is the left side of your mirror image or the vice versa, but you are the same one. So that presentation of a single carbohydrate is called enantiomer. ठीक है? बस इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं जाना. उसके बाद एपिमर्स. Isomers forming as a result of variation of OH and H on a carbon 2, 3, 4 of carbohydrates are called epimers. Mannose, galactose form of the epimers of 2. अच्छा जी. अब आप देखें, ये 1 हो गया जो कि एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर चला गया और कीटोन ग्रुप के अंदर चला गया, इसको हम काउंट नहीं करेंगे. और ये 6 हो गया जो कि खुद से फिक्स पोजीशन में, इसे भी काउंट नहीं करेंगे. ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5. जो 5 है, ये जो 5 था, इसको तो हमने कहा था कि ये हमारा एपिमेरिक कार्बन्स के अंदर आ जाता है और ये हमारा D और L प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है. ठीक है? विच इज फारदेस्ट फ्रॉम दी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. सो इसको भी काउंट नहीं करेंगे. पीछे रह गया ये और ये 2, 3 और 4. अगर कार्बोहाइड्रेट चेन इससे लंबी होगी तो फिर भी आप ये आखिरी 2 और पहला 1 निकाल के बाकी जितने बचेंगे वो सारे एपिमर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं. इनको कहते हैं एपिमेरिक कार्बन्स. इनको तीनों को कहते हैं एपिमेरिक कार्बन्स. ये एपिमेरिक कार्बन्स क्या होते हैं? ये वो कार्बन्स होते हैं कि जो चेन के अंदर लगे हुए जरूर होते हैं, दे हैव decent bond formation, but standing on their own position, ये घूम सकते हैं. जैसे एक पंखा है आपके सर के ऊपर, they can rotate around and due to their rotation their OH and H ions they shift positions. These are called epimeric presentation or epimers.
right? This is enantiomeric presentation और this is the epimeric presentation. एक change हुआ. ठीक हो गया? आगे चलते हैं. Okay. This has this. आप ठीक हो गया. D-fructose, L-fructose, enantiomers, epimers, epimeric carbons, enantiomeric carbons, structure presentation. यहाँ से अब बात थोड़ी सी और शुरू होगी. हमारे पास दो प्रेजेंटेशंस होती हैं. ये पहले तो क्वेश्चन आया करता था यूएचएस में, अब आप लोगों के लिए नहीं आना. इट इज आउट ऑफ योर कोर्स, बट स्टिल फॉर योर गुड ऑफ नॉलेज थोड़ा सा बता दो. फिशर प्रेजेंटेशन स्ट्रेट चेन को कहते हैं. हॉवर्ड रिंग फॉर्म या 3 डायमेंशनल और कन्फॉर्मेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयर एंड बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन. क्या होता है इसको? चेयर एंड बोर्ड कैसे होते हैं? ये आपका फिशर है और ये आपका हॉवर्ड. ठीक है ना? हॉवर्ड का मतलब ये होता है, ये हॉवर्ड है, ये दोनों हॉवर्ड है. इनका क्या मतलब है कि ये चेयर और ये 3 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं आपको. नथिंग मोर टू अंडरस्टैंड और टू गो इनटू डिटेल इनटू दिस. Pyranose and furanose ring structures. अब ये next thing that you have to know is pyranose and furanose. Stable ring structure monosaccharides are similar to the ring structure either pyran, a 6-member ring, or furan, a 5-member ring. For glucose in a solution, 99% is pyranose. ठीक है? Glucose is a 6-carbon. तो उसका जब रिंग बनेगा तो उसे पायरेन रिंग कहेंगे. ठीक है? जिस तरह के हम बेंजीन कहते थे, बेंजीन याद है? बेंजीन ग्रुप पेंटागोनल रिंग होता था. उसी तरह जब ये 5 कार्बन है तो फ्यूरानोज होगा और ये पायरेनोज होगा और प्यूरेन होगा. ठीक हो गया? These are the structural formation. साइक्लाइजेशन इज एसिटाइलेशन और ये अल्कोहल ग्रुप से होता है. यहाँ पे आपके नहीं किया हुआ मगर मैं आपको ऐड ऑन कर रहा हूँ. जिस वक्त कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड प्लस अल्कोहल करोगे तो साइकिल बनेगा, साइक्लाइजेशन होती है. इसी को हम ही एसिटाइलेशन और हम ही कैटलाइजेशन कहते हैं. ठीक हो गया? साइक्लाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूसेस अ asymmetric carbon center C1. ये देखो ये C1 है. ये C1 क्यों एसिमेट्रिक है? बिकॉज इसके ऊपर और नीचे आपको चार्ज ऐसा मिलता है जिसकी वजह से ये रोटेट हो सकता है. अब आप देखो जब आपका OH ऊपर होगा तो ये बीटा प्रेजेंटेशन है, जब आपका OH नीचे होगा तो ये अल्फा प्रेजेंटेशन है. ठीक है? रिंग फॉर्म है. तो अब आपने क्या क्या प्रेजेंटेशन आपकी आ गई? अल्फा एंड बीटा प्लस DL प्लस पॉजिटिव नेगेटिव या डेक्स्ट्रो. ये सारी आपकी प्रेजेंटेशंस आ गई. ठीक है? एक सिंपल ग्लूकोज की. अच्छा जी, अब इस साइक्लाइजेशन के अंदर आप हमेशा ये याद रखो कि जो फिशर प्रेजेंटेशन के अंदर C1, C2, C3, C4, C5 और C6, ये 6 था, ये 1 था. ये फिशर प्रेजेंटेशन का कार्बन था. जो 1 था वो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप था, वो इधर चला गया. ठीक है? और इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड जो बना, ठीक है, ऑक्सीजन का जो इसके साथ था, इस ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था, मैं आप लोगों को इस तरह एक्सप्लेन करता हूं. ये देखो यहां पे था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे था हाइड्रोजन, यहां पे था कार्बन, ये कार्बन खुद था और ये ऑनवर्ड कार्बन. फॉर एग्जांपल से अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था ये टूटेगा, दैट विल ब्रेक.
और यहाँ पे एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा और एक बॉन्ड आके इधर बन जाएगा। सो रिजल्टिंग क्या बनेगा, ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स हो गया, दरमियान वाला फ्री रह गया। ठीक हो गया। सिमिलर थिंग हैज हैपेंड हियर कि ये देखो ये फिक्स हो गया 5 और 6 के साथ, और जो सेकंड नंबर था दैट बिकेम द फर्स्ट कार्बन, और वो फ्री हो गया और वो रोटेट करना शुरू हो गया। सो दिस बिकम कार्बन नंबर 1 इन द साइक्लिक फॉर्म, और ये अपनी पोजीशन के ऊपर रोटेट कर सकता है क्योंकि इसके साथ और कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, तो इसे कहते हैं एपिमेरिक कार्बन, और ये बीटा और अल्फा प्रेजेंटेशन देता है साइक्लिक फॉर्म में। यहां पे फिर एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। देखो जो 6 था वो इधर आ गया, ठीक है, और जो कार्बन नंबर 1 था उसका जब ये डबल बॉन्ड टूटा और नीचे लगा तो वो फ्री हो गया और एक हाइड्रोजन आई, तो दिस वन हैज जॉइंड and relieved itself with carbon 6 और eventually became cyclization। ठीक हो गया। बाकी की इसके अंदर कोई और बात जानने वाली नहीं है। ठीक हो गया। ये दिस इज आवर दिस लेक्चर। बेटा यहां तक सारे कैच कर रहे हो, कोई मुश्किल बात तो नहीं है इसमें? एनीबॉडी देयर? कोई मेरे को सुन रहा है? कैन यू हियर मी? ओके, अभी तक समझ आ रही है? ओके, अच्छा जी। The next thing that we need to understand from these sugar, thank you Nimra, thank you Hajra, thank you Mazhar, thank you Shehwar. I know Shehwar बहुत ज्यादा पढ़ता है आजकल। The next thing that you need to understand from this carbohydrate chemistry is derivative carbohydrates. Derivative carbohydrates वो होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई ग्रुप अटैच हो जाता है, जैसे कि हमने गैग्स पढ़ा, फिर हमने प्रोटियोग्लाइकेन्स पढ़ा, फिर हमने कौन सा पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स पढ़ा, फिर कार्बोहाइड्रेट्स विद प्रोटीन्स पढ़ा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जिसके अंदर नाइट्रोजन है, तो ये दीज आर कॉल्ड अमाइनो शुगर्स। ठीक है, और डिफरेंट प्रेजेंटेशंस ऑफ द अमाइनो शुगर। ठीक हो गया, ये डेरिवेटिव्स है। उसके साथ साथ हमने एसिटाइल न्यूरोमेनिक एसिड की डेरिवेटिव्स पढ़े भी थे, ये मैंने आप लोगों को इसकी सिंथेसिस भी करवाई थी। ठीक हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनको। अब पेंटोसिस, दिस कम्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेंटोसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इनको इसी तरह रटना है। डी राइबोस, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइबोस शुगर होती है ना, एटीपी, एनएटी, एनएटीपीएच। ठीक हो गया। और आपके जितने भी आपके डीएनए और आरएनए के अंदर राइबोस म्यूरिटी के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, सो पेंटोसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस डी राइबोस। The other one is D-ribulose, formed with metabolic process of ribulose phosphate as an intermediate of pentose pathway. अब हमने पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हमने पढ़ाया था, HMG CoA वाला पाथवे भी पढ़ाया था, और आपको G6PD वाला भी पाथवे, दोनों मैंने पढ़ाए हैं। ठीक हो गया। उसके अंदर जो डी राइबोलोज है जो कि अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक हो गया। उसके बाद डी अरेबिनोस आपके गम्स में होता है, डी जाइलोलोज वुड में, गम में होता है, एल जाइलोलोज इज इंटरमीडिएट ऑफ यूरोनिक एसिड पाथवे, ये भी हमने आपको करवाया हुआ, जिसके अंदर मैंने आपको यूरोनिक एसिड सिंथेसिस करवाई है सारा कुछ, फिर आपको वहां से बाइल पे भी लेके गया सारा कुछ। फिर डी जाइलोलोज है, is a heart muscle constituted of
लाइजोफ्लेविन आइसोलेटेड हार्ट, ह्यूमन हार्ट मसल्स के अंदर होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक कंपाउंड है। सो इनको इसी तरह रटना है, याद रखना है, और जब ये क्वेश्चन आएगा राइट डाउन pentoses of physiological importance with the example, you will write their names and their importances. All right, आगे चलते हैं। Hexoses of physiological importance: डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, ठीक है, और डी गैलेक्टोज, डी एमाइनोज या एमाइनोज, मैनोज, ठीक है ना, ये आपके लिपिन कॉर्ड में लिखे हुए हैं, वहां से पढ़ते रहना। अच्छा, बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इतना कुछ पढ़ा चुके हैं, इसको मैं नहीं पढ़ा रहा, बस पढ़ लेना किताब से। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको आनी चाहिए, रिड्यूसिंग शुगर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज कम्स। शुगर्स आर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां से एक हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, ठीक है। The sugars, look, C1 of aldose, C2 are the ketoses and with a free OH presented as a sugar of reducing agent. अब अगर हाइड्रोजन ऐड करेगा कहीं पे, तो उसको क्या करेगा, किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा ना। तो जिस वक्त OH गया बाहर, OH इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और खुद से रिड्यूस, खुद से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। सो यहां पे देखें, यहां पे इसके पास डी ग्लैक्टोज नॉट अ रिड्यूसिंग, ठीक है, इसके पास रिड्यूस करने को नहीं है, इसने अपना H यहाँ पे अपने पास कंटेन कर लिया हुआ। सो दिस इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, whereas अल्फा डी ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जहां पे वो अपना H या OH ग्रुप डोनेट कर सकता है। बाकी आगे आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर्स, डेफिनेटली मोनोसैकेराइड्स की बात हो रही है, तो हमेशा आप कहेंगे डेफिनेशन, monosaccharides are reducing sugars if their carbonyl group oxidizes to give carboxylic acid. In a Benedict test, D-glucose and oxidize with gluconic acid, and glucose is a reducing sugar. So इसने क्या किया, अपना एक H या OH ग्रुप डोनेट किया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरे को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका अंदर ये आता है, ये देखो, ये डी ग्लूकोज है, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इसके अंदर क्या आएगा, डी ग्लूकोरोनिक एसिड है, ठीक है, एंड बोथ आर एल्डेरिक एसिड ऑक्सीडेशन फॉर्म। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया और वहां पे एडिशन ऑफ अनदर HOH फॉर्म में यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब reduction reaction, both aldoses and ketones may reduce their aldehydes and ketone group and corresponding with polyhydroxy alcohols. तो ग्लूकोज की रिड्यूस फॉर्म क्या है, सॉर्बिटोल। मैनोज की क्या फॉर्म है, मैनिटोल। मैनिटोल क्या चीज है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लैक्टोज का ग्लासिटोल और ये डाल्सिटोल, और सॉर्बिटोल और मैनिटोल फ्रुक्टोज से भी बनता है। सो दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट, हमारे लिए एज ए मेडिसिन इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। दिस इज अनदर लेक्चर गॉन। नेक्स्ट टू दैट, द लास्ट लेक्चर ऑफ द डे, which goes sugars and glycosides and other compounds with each other. अब
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स तो हमने पढ़ा हुआ था पहले भी, ठीक है, आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन बिटवीन द with the hydroxyl group of the anomeric carbon of the monosaccharides, and a second compound may another monosaccharide in case of a glycone, not a sugar. In if the case, if the second group is also OH, for example, in glucose, O-glycosidic bond is formed, resulting in compound of glycoside, galactose and galactosides. ये पीछे मैंने पढ़ाए हैं आपको, ठीक है. The second group is an amine, so it is called N-glycosidic, यानी nitrogen glycosidic. For example, adenine, ribose and nucleic acids. ठीक है जी. अगर तो इस स्लाइड का मतलब ये है कि जो हाइड्रोक्सिल, जो डबल बॉन्ड था एनोमेरिक कार्बन के ऑक्सीजन का, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ या वो अगले के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्म कर देता है. अगर द नेक्स्ट कंपाउंड या जो नेक्स्ट जो भी आइडेंटिटी है जिसके साथ पहला शुगर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, अगर तो वो शुगर है, वो शुगर खुद इटसेल्फ है या कार्बोहाइड्रेट है, तो आपके पास ग्लाइकोसाइड्स, ग्लैक्टोज और ग्लैक्टोसाइड्स बन रहे हैं. अगर वो एक नाइट्रोजनस बेस है या वो एक अमाइड ग्लूकोज है, तो फिर आपके पास स्ट्रक्चर्स लाइक एडेनिन और राइबोलोज और न्यूक्लिक एसिड्स बन. ठीक है. These glycosides are important in medicines because अब फिजियोलॉजिकल और मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर आप लिखेंगे कि these are of the important of cardiac glycosides that contains steroids as a glycone. ये पहली एग्जांपल. includes derivatives of digitalis, ये दूसरा. ठीक है. और तीसरा ओबेन फ्रॉम स्ट्रोफेंथस, एक प्लांट है, यहां से निकलता है. ओबेन यूज्ड टू बी यहां पे लिखता हूं एरो पॉइजन. ठीक है. ये एरो पॉइजन होता था एक जमाने में. पुराने जमाने में इसको ओबेन को एक्सट्रैक्ट करते थे प्लांट में से, इसको टिप ऑफ तीर पे लगाते थे और अपने शिकार को मारते थे. होता क्या था, एक तीर लगने से क्या होता था, ये जो पॉइजन है ये उस एनिमल की बॉडी के अंदर स्प्रेड कर देती थी और उसको फौरन से पहले हार्ट फेलियर करवाती थी और वो मर जाता था. तो वन एरो वाज इनफ टू किल अ बिग एनिमल or to hunt down an animal. Similarly, this was used to be poisoned on the swords back in the wars in ancient era. आजकल ओबेन का यूज क्या होता है कि इसको लोअर अमाउंट में निकाला जाता है और इसको डिजिटालिस कहा जाता है. और जब कोई पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा होता है, कोई पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा होता है और उसका हार्ट रेट यानी HR डिक्रीज कर रहा होता है, तो उसको थोड़ी बहुत ये क्वांटिटीफाइड अमाउंट में देते हैं ताकि उसका हार्ट रेट बिल्ड हो. तो इनको डिजिटालिसिस कहते हैं. ठीक है. ये करते क्या है, ये सोडियम पोटेशियम ATPase सेल मेम्ब्रेन के इनहिबिटर्स होते हैं और ये एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर भी यही चीज होती है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की एग्जांपल आप लोगों को पहले भी है. The anomeric hydroxyl or hydroxyl of further sugar or the other compounds can join together, splitting the water as a glycosidic bonds. ये देखो OH plus OH बना और ये ऑक्सीजन 2 R ग्रुप, ये glycosidic bonds बने और वाटर निकल आया. Methanol reacts with the anomeric carbon of oxygen to methyl glycosides, methyl glycopyrrole प्यूरिन बन गया. ठीक है. ये देखो ये दो कार्बन साथ अटैच हो गए और वाटर एक्सट्रैक्ट हो गया. सॉरी, अब आगे चलते हैं. डिफरेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं, किताब से देख लीजिएगा. ये लिपिनकॉट से आपके ये उधर से निकला है.
बाकी के आगे चलते हैं। अमाइनो शुगर, हेक्सोअमाइंस, ठीक है, अमाइनो शुगर वो वाले शुगर जिनके साथ नाइट्रोजनस बेस या प्रोटीन ऐड हो रहा है, और कंपाउंड्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको गैंग्लियोसाइड्स एंड ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकेंस गैग्स, ये सारे इंडिपेंडेंटली पढ़ा चुका हूँ, दोबारा रिपीट भी करूंगा इंशाल्लाह। The amino sugar includes glucosamine constitutes of hyaluronic acid, galactosamine known as chondrosamine constitutes of chondroitin, and aminosamine. Also several antibiotics like erythromycin आजकल बहुत हिट है, ये आपके कोविड के काम आ रहा है, so that is also one of the contains amino sugar which important in the antibiotics। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डाइसैकेराइड्स। हमने कहा था जिसको हाइड्रोलाइज करके सिंपलर फॉर्म ना बने वो मोनोसैकेराइड्स है, जिसको हाइड्रोलाइज करके दो सिंपलर फॉर्म्स बन सकें वो डाइसैकेराइड्स है। So glucose is always present, ठीक है, in the disaccharides। पहली सबसे significant definition, glucose is always present। The second pair could be fructose, galactose and another glucose taken apart with the hydrolysis put together in the condensation। इसकी example क्या है? maltoses, sucroses and lactoses, ठीक है। Condensation making a disaccharide, chemical reaction linkage of monosaccharides, ठीक है। देखें मोनोसैकेराइड्स कहाँ पे लिंक हो रहे हैं, इसका C1 है, इसका C5 है, ठीक हो गया। breaking of the water molecules splits other during digestions, ये इसकी हाइड्रोलाइसिस की वजह से इसकी maltoses, two glucose molecules together add 1,4 linkage, alpha 1,4 यानी एक का 1 दूसरे का 4, known as malt sugar, ठीक है। आप माल्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, माल्ट ड्रिंक्स दे नॉर्मली आर कॉल्ड के जी ये आपको मोटा नहीं करते, ये एनर्जी ड्रिंक्स है, बट दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 sugars actually, and produce partial hydrolysis of the starch, either salivary amylase or pancreatic amylase। ये चीज भी याद रखें, the only digestion which starts from buccal cavity is the digestion of carbohydrate, और उसके अंदर माल्टोज की डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाती है, क्योंकि स्लाइवरी जो आपके अंदर अमाइलेज होता है, जो आपके स्लाइवा के अंदर होता है, दैट इज एबल टू ब्रेक 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है। और यही एज ए स्वीटनर भी इस्तेमाल होता है, बिकॉज इट इजीली ब्रेक्स इन योर माउथ एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्वीट टेस्ट। आगे चलते हैं। Maltoses, a cleavage product of starch, is disaccharide with an 1,4 glycosidic linkage between C1 and C4 hydroxyl group of 2 glucoses. It is an alpha anomeric. Okay, cellulose is a product of cellulose breakdown, otherwise equivalent of beta anomeric of the glycosidic bonds, which presents as a zigzag, ठीक है। जहां पे ये बीटा प्रेजेंटेशन में आ जाता है वहां पे ये सेलुलोज हो जाता है, और सेलुलोज आपको पता है कि हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ अ शुगर और डाइसैकेराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। उसके बाद सुक्रोज, अगेन वन लिंकेज बिटवीन 2 carbohydrates। Sucrose is a reducing sugar, no, because of glycosidic linkage joins 2 anomeric carbons, ठीक हो गया। लैक्टोज इज फॉर्म्ड इन द मिल्क, ठीक है, और लैक्टोज इंटॉलरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। बीटा डी गैलेक्टोज जॉइन टू अल्फा डी ग्लूकोज via 1 beta 1,4 linkage। Milk contains alpha and beta anomers in a 2:3 ratio। Beta galactose is sweetener and is more soluble than ordinary lactose, used in infantile formulas, medium for penicillin production and diluent for the pharmaceuticals। So these are the physiological importance of lactose, रट लेना, ठीक है।
उसके बाद ये ब्लर आ रही है स्लाइड, मुझे नहीं पता क्यों आ रही है, पता ब्लर आ रही है, ठीक है। लैक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज से कन्वर्ट हो जाता है। बाकी टीराहेलोज इज अ डाइसैकेराइड, वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर जिसमें 1-to-1 लिंकेज होती है, 1-to-1 लिंकेज दैट अकर्स नेचुरली in insects, plants, fungi, bacteria, and major dietary sources of mushrooms. Terahellose is used in bakery goods, beverages, confectionery, fruit jams, breakfast cereals, and rice noodles and texturizers. Texturizers जिस तरह के आपके कंडेंसेशंस होती हैं, स्टेबलाइजर्स और humectant and formation of the low sweetening intensity. ठीक है जी, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि जब आपने किसी स्ट्रक्चर को डेंस करना होता है तो ऑलमोस्ट बेकर्स जो लड़कियां बेकिंग करती हैं उनको पता होगा, they use structures of terahellose for condensation processes. बाकी कमर्शियल स्वीटनर्स आपके डिफरेंट होते हैं. Sugars and artificial sweeteners, the different sweetness and are composed of sugar which are assigned in a value of 1 to 100. ठीक है. मोनोसैकेराइड्स में आपके पास ये हैं, डाइसैकेराइड्स में आपके पास ये हैं, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के पास आपके पास ये हैं, जो कि आजकल आप सारे ये खा रहे हैं. ठीक हो गया. अगेन आपको लैक्टुलोज, ठीक है, 1,4 बीटा 1,4 ऑक्सीजन यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज, दो ग्लैक्टो कौन सा था, 2 ग्लूकोज था. पायरानोजाइल यानी वो रिंग फॉर्म में है, 6 कार्बन रिंग है. बीटा यानी बीटा प्रेजेंटेशन में अगले के साथ है. डी फ्रुक्टोफ्यूरोनोज यानी इस कंपाउंड के अंदर पहले 2 ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज 2 हैं जो कि 1,4 लिंकेज के साथ हैं, ठीक है, और बीटा प्रेजेंटेशन में है, और डी प्रेजेंटेशन ऑफ एनोमेरिक कार्बन है जब ज्वाइन करता है, और हाँ, और रिंग फॉर्म में है, ठीक है. और अगर बीटा फॉर्म में है तो ये, और ज्वाइन कर रहे हैं बीटा प्रेजेंटेशन ऑफ एनोमेरिक कार्बन, डी प्रेजेंटेशन ऑफ एनोमेरिक, और फ्रुक्टोज यानी 5 कार्बन है और रिंग फॉर्म है. ठीक है. ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, इसके अंदर से एमसीक्यू निकाल, ताकि आपको इस स्टेटमेंट का मतलब बताओ. The next very important question हर दफा पूछते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस. More than 1/2 of the world adults are lactose intolerant. ठीक है. डायरिया हो जाता है जब बहुत ज्यादा दूध पीते हैं. तो हमारे जो देसी लोग होते हैं वो कहते हैं, भाईजान असल खालिस दूध तो हजम नहीं होता. बेटा असल खालिस दूध हजम होता है, और जरूर होता है, सिर्फ उन लोगों को नहीं होता जिनके पास लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, और उसके लिए जब वो उसके अंदर सिंथेटिक शुगर डालते हैं या और कलरिंग कंपाउंड्स डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, लैक्टोज का बॉन्ड तोड़ देते हैं, और वो जो सस्ता और गंदा दूध होता है वो हजम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आप लैक्टोज रहता नहीं. ठीक हो गया. सो ये एक वजह है जो कि असल दूध, खालिस दूध हजम नहीं होता. 1 more of the half adults, आप लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है. Up to 90% of the adults in American Asians are lactose deficient. Lactase deficiency ये एंजाइम होता है जो कि हमें लैक्टोज को डिग्रेड करता है. अगर आपसे पूछेगा कोई बंदा कि व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो आप कहेंगे a person who is deficient of lactase enzyme which is responsible for the metabolism of lactose is called lactose intolerance person, and are able to metabolize lactose. With the individuals of Europeans, treatment is disorder simply to remove the lactose from the diet
पहला तो ट्रीटमेंट की ऑप्शन ये थी पुराने ज़माने में कि लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट को लैक्टोज फ्री डाइट दी जाए। जिस तरह के अगर किसी के घर में छोटा बच्चा है तो उनको पता होगा कि नॉर्मली बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वेट डायरिया हो जाता है, तो जो पीडियाट्रिशियन होता है वो कहता है कि जी इसको अब लैक्टोज फ्री डाइट मिल्क शुरू करवाएं। वो सप्लीमेंट मिल्क मिलता है जो कि लैक्टोज फ्री होता है। बट रिसेंटली वी हैव डेवलप्ड लैक्टेज इन अ पिल फॉर्म prior to eating। तो हम लैक्टेज सिरप और लैक्टेज पिल्स आजकल अपने बच्चों को और खुद खा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है और हमारी लैक्टोज इंटॉलरेंस खत्म हो जाती है। मोर लैक्टोज इज कंज्यूम्ड can be digested। lactose molecules attract water। लैक्टोज का काम भी सेलुलोज जिस तरह जो कि हम कॉन्स्टिपेशन के अंदर देते हैं। कॉजेज ब्लूटिंग यानी आपके पेट का सख्त हो जाना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन, डायरिया। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया फीड ऑन अनडाइजेस्टेड लैक्टोज प्रोड्यूसिंग एसिड एंड गैस। जब आप लैक्टोज को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली सेलुलोज और लैक्टोज को दोनों को डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, वो क्योंकि प्रोकैरियोट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जब वो डाइजेस्ट करता है तो डाइजेस्टिव गैसेस उसके आपको फ्लैचुलेंस कॉज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डाइटरी चेंज, 6 grams यानी हाफ ऑफ द कप यूजुअली टॉलरेबल। इतना थोड़ा सा लैक्टेज आपके अंदर होता है। इनटेक ग्रेजुअली, लैक्टेज पिल्स, लैक्टोज फ्री डाइट इज द अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक हो गया बेटा। दिस वाज अ लेक्चर कंसिस्टिंग ऑफ योर मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स। ठीक है, ओवर टू दिस, टाइम ऑफ द लेक्चर इज आल्सो ओवर। और बेटा अब आप लोग बताओ कि आर यू सफिशिएंट इनफ, कोई चीज रह गई है, कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज अल्लाह हाफिज टिल द नेक्स्ट लेक्चर। सो feel free to put a question, right? Anybody, anything? No, sir. Thank you, Nimra. Thank you, Hira. Thank you, Mariam. All right. We'll see you tomorrow or the other day around, inshallah, with the next topic. Good with this one. इसको बेटा पढ़ लेना, इनके रट लेना, क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे ही हमारी जान कोरोना से छूट रही है, हमारी यूएचएस के साथ फंस जानी है, आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो प्लीज बेटा रिवीजन का मकसद ये है कि आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप याद कर लें ताकि आप लोगों के पास पेंडिंग वर्क कोई ना रहे। I request you, I beg you, and thank you so very much. Allah Hafiz. Till the next time. Allah Hafiz, everybody. Thank you so much. Shahir, Allah Hafiz. Oman, Allah Hafiz. Mariam, Namal, Isma, Nimra, Seher.